हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस दिन को करवा चौथ कहते हैं। रात को चांद देखने के बाद और अपने पति का चेहरा देखने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। इस साल 20 अक्टूबर रविवार को पड़ रही है। वेदों में बताया गया है इस व्रत को करने से न कि सुहाग को लंबी आयु होती है, परंतु बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखी से बीतती है। इस व्रत को करने से घर की सारी परेशानियां भी दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के 7 बहुएं और बेटी करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के 7 लड़के अपने बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो अपने बहन से भोजन करने को कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपने बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद के बात सुनकर भाभिया बोली, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी लेट है। ननद तो भूख से व्याकुल थी। वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसमें छींक आ गई। दूसरा निवाला खाते ही उसमें बाल आ गया और तीसरा बार अभी खाने ही वाली थी तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है और जिस भी हाल में हो वह अपने ससुराल पहुँचे। बेटी को विदा करने के लिए माँ ने बक्से में से कपड़े निकाले तो बक्सा में पूरा सफेद ही कपड़ा था। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, हम ऐसे ही जा रहे हैं। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में कोई भी छोटा या बड़ा मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी तुम्हें सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी कहती है, ठीक है माँ, और अपने ससुराल के लिए निकल गई। रास्ते में जितने भी बूढ़ बुजुर्ग मिले सबके पैर पड़ती गई। सब ने आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, मैके का सुख देखो, खुश रहने का आशीर्वाद दिया। ऐसे ही करते करते वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजा पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसकी पैर पड़ती है तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ सुहागन हो। इतना सुनते ही वह अपने पल्ले से गांठ बांध ली और घर में अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है। उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो वह रोते रोते बोली, हम इसे नहीं ले जाने देंगे। जब कोई नहीं माना तो वह बोलती है कि मैं भी साथ जाऊंगी। तब वह नहीं मानी तो सब बोले कि ले चलो साथ में।
जब पति को जलाने का समय आया तो वह बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई है, अब उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करने दे रही है। फिर भी वह नहीं मानी, तो सभी लोगों ने मिलकर यह निर्णय किया, इसे यहीं रहने दो और इसके लिए एक घास फूस का झोपड़ी बना दो। सभी लोग घास फूस के एक झोपड़ी बना देते हैं और उसी झोपड़ी में लेकर अपने पति को रहने लगी और अपने पति को देख रेख करने लगी, साफ सुथरा करने लगी शरीर को, और उसके पास बैठी रहती। और उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर खाना दे जाती थी। वह हर चौथ का व्रत करती थी, चांद को अर्घ देती थी, जोत जलाती थी। और चौथ माता आती तो कहती, कर बोले 7 भाइयों की बहन कर बोले, बड़ी भुखारी कर बोले। तो वह अपने चौक माता से पति का प्राण मांगती। तो चौथ माता कहती कि जो हमसे बड़ी चौथ आएगी उससे अपने सुहाग मांगना। ऐसे करते करते सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई कि अबरी बार चौथ आएगी उनसे कहना। अश्विन के चौथ बोली, तुमसे कार्तिक के करवा चौथ माता नाराज हैं, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनकी पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाला हुआ तो उसने अपनी छोटी ननद से कही, 16 श्रृंगार और सुहागन का सारा सामान मंगवाया और करवा भी मंगवाई। ननद आकर अपनी माँ से कहती है तो माँ कहती है कि वह पागल हो गई है, जाओ जो मांग रही है वह दे आओ। उसने करवा चौथ के दिन करवा चौथ का व्रत रखा और सुहागन का सारा सामान पहने 16 श्रृंगार किया और घर में कलशा बैठाई, चौथ माता के जोत जलाई। तब चौथ माता प्रकट हुई तो करवा माता की पैर पकड़ ली और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। तो चौथ माता बोली, तुम तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की एक प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देते, जब तक हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तो चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके सारा सुहाग का सामान चौथ माता को दे दी। तो चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और कानी उंगली का छिटका दिया और उसका पति जीवित हो गया और वह भी चौथ माता के पैर पकड़कर आशीर्वाद लिया। तो चौथ माता उसे दोनों को सुहागन होने का आशीर्वाद दिए कि दोनों के जिंदगी खुशहाली से बीतेगी, तुम सदा सुहागन रहो। और जाते जाते उसके झोपड़ी पर लात मार दिए। लात मारने के वजह से उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसकी छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई। उसने देखा कि भाभी के झोपड़ी के जगह तो महल बन गया है। वह ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और कही, देखो तुम्हारा भाई जीवित हो गया और घर जाओ और सासू जी से कहो ढोल और बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई तो जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो चुका है। बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने अपने आँखों से देखा है, भाई सच में जिंदा हो गए हैं
वह हमसे बातें भी किए और भाभी ने गाजे बाजे और डोली के साथ बुलाया है। तभी घर वालों ने गाजे बाजे और डोली के साथ अपने बेटा और बहू को लाने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू से माफी मांगने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गए, इन्हें हम जीवित करा दिए चौथ माता से। तब माँ बोली, इसे तो हम साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, वो तो तुम ही थी जो इसे वापस जिंदा लेकर आई हो। हम चौथ माता से प्रार्थना करते हैं, हे चौथ माता, जैसे साहूकार के बेटी को पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे सुहाग दिया वैसे सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाना। ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह कथा कैसा लगा और प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय।